बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी टीचर तबस्सुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स के बारे में। सही है, तो रियल नंबर्स में हमारे पास रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर आते हैं। वो फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किस में, इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। वो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी। सही है, तो पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में। तो रेशनल नंबर हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अब रेशनल नंबर हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर हमारे पास हम वो नंबर्स होंगे या इंटीजर्स होंगे जो हम p by q फॉर्म में लिख सके और q 0 के इक्वल ना हो। तो वो सारे इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे या नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। अगर हम उसे p by q फॉर्म में ना लिख सके तो उसे हम इरेशनल नंबर्स कहेंगे। p by q फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे, अगर हम ले ले -17, सही है, तो इसके नीचे हम ऑटोमेटिकली 1 लिख सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास हो गया p हो गया, ये हमारे पास q हो गया। तो मतलब -17 जो है वो हमारे पास है रेशनल नंबर। इसी तरह अगर मैं दूसरा एक फ्रैक्शन फॉर्म में ले लूँ, फॉर एग्जांपल 1/3/4, तो ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें और 3 के साथ उसकी एडिशन करें तो इससे हमारे पास आएगा 7/4। सही है, और 7/4 को हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसे डिवाइड करें, 7 अंदर रखेंगे, 4 को बाहर लिखेंगे, तो 4 × 1 से 4, हमारे पास क्या रह गया, 3 रह गया। सही है, फिर पॉइंट लगा लेंगे और 0 हो जाएगा। तो 4 × 7 से हमारे पास क्या आएगा, 28। सही है, तो क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा, फिर 0 लगाएंगे। 4 × 5 से हमारे पास क्या आएगा, 20। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। और ऊपर हमारे पास क्या है, 1 पॉइंट, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 1.75, मतलब राउंड अप है। सही है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया है। तो ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है कि अगर हम उनको फ्रैक्शन में है, अगर हम उनको डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। सही है, हम इसे p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं 1.75 को p by q फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 1.75 से हमारे पास क्या आएगा, ये पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे और 2 नंबर्स की जगह पे 0, तो 175 डिवाइडेड बाय 100। अगर इनको हम फर्दर डिवाइड करें तो इससे हमारे पास 1/3/4 ही आएगा। सही हो गया, रेशनल नंबर की समझ आ गई ना आप लोगों को। अब हमारे पास है, ये तो रेशनल नंबर हो गया। अब इरेशनल नंबर क्या होंगे कि, और रेशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। कैपिटल Q से हम रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। सही हो गया। और इरेशनल, अब इरेशनल के बारे में अगर मैं कहूँ तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स है कि अगर हम उन्हें p by q फॉर्म में ना लिख सके तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा और उसे हम q बार से डिनोट करते हैं। सही, q लिखेंगे और उसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अगर हम रेशनल और इरेशनल नंबर की यूनियन ले लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, रियल नंबर के इक्वल आएगा। सही है, रियल नंबर में हमारे पास रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। सही हो गया, तो ये तो हमारे पास रियल नंबर्स हो गए। इसके बाद मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ कि अगर रियल नंबर फर्दर डिवाइड होता है रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर में हमारे पास क्या क्या आते हैं, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0, और साथ में फ्रैक्शन जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल में बता दिया है। सही है, रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर में यहाँ पे पाई लिया गया है और √2 लिया गया है। अगर हम पाई की वैल्यू फाइंड करें तो वो
मतलब उनकी एंड हमारे पास नहीं आ रही, मतलब उनकी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा। सही है, तो पाई भी हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। और √2, अगर √2 की वैल्यू आप फाइंड करना चाहें, सही है, तो वो भी मतलब सही डिजिट नहीं है, फाइनाइट डिजिट्स नहीं है, इनफाइनाइट है। सही है, मतलब एंड हमें मालूम नहीं है। अब इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, z से। तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, 0 आता है, नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। सही है, अब इनको हम फर्दर इंटीजर्स को, सिर्फ इंटीजर्स को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं होल नंबर में, जो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर से जो कि 1 से स्टार्ट होता है, इवन नंबर से जो कि 2 पे डिवाइड होते हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। सही है, ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते तो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5 इसी तरह। फिर प्राइम नंबर्स होते हैं, जो कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे। सही है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 प्राइम नंबर में नहीं आता, ऑड नंबर में आता है लेकिन प्राइम नंबर में नहीं आता, क्योंकि 9 1 पे भी डिवाइड होता है, अपने आप पे भी होता है और 3 पे भी होता है। सही है, तो 9 नहीं आता, 11 आता है इसमें, फिर 13 इसमें आता है, 15 ऑड है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, इसी तरह 17 है। सही है, तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सही है, कि रेशनल और इरेशनल को हम डेसिमल किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो एवरी रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज आइदर अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और अ रिपीटिंग डेसिमल। ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग हम किसे कहेंगे और रिपीटिंग हम कैसे कहेंगे। टर्मिनेटिंग ये है कि बस हमारे पास कुछ डिजिट्स के बाद उसकी रिमाइंडर 0 के आ जाए तो वो है हमारे पास टर्मिनेटिंग। सही है, रिपीटिंग क्या होगा कि हमारे पास 2-3 डिजिट्स है वो बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो हम उसे रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। सही है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 3/8, 3/8 में ले लूँ, इनकी डिवीजन में करना चाहूँ तो 3 को मैं अंदर लिखूँगी, 8 को बाहर लिखूँगी। सही है, तो 3 अगर देख ले हम तो 8 से क्या है, स्मॉल है, तो हम इसके साथ 0 लगाएंगे और ऊपर हम पॉइंट का निशान लगाएंगे। सही है, फिर हम इतना टेबल पढ़ेंगे कि 30 से हम आ जाए, तो 8 3 आर 24। हमारे पास क्या आ गया, 10 से 4 माइनस करेंगे तो 6, फिर स्मॉल है तो 0 लगाएंगे। अब हमारे पास 60 है और बाहर क्या है, 8 है। 8 और 7 को अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, 56। इसे करेंगे तो 4 फिर 0, तो 8 और 5 आर 40। तो इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। सही है, रिमाइंडर 0 की इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम अगर देख ले तो 3/8 से हमारे पास आता है 0.375। सही है, इसके बाद और हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गए, तो ये जो है ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है। सही है, ये जो डेसिमल है ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल 2/15, इसकी मैं डिवीजन करना चाहूँ तो 2 को अंदर लिखूँगी, 15 को बाहर लिखूँगी, 0 लगाऊंगी तो पॉइंट आ जाएगा। मैं यहाँ 0 लगाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि पॉइंट है। तो 15 1 आर 15, 5 आ गया, फिर 0 लगाएंगे तो 15 3 आर 45, फिर 5 आ गया, फिर 0, फिर 3, तो क्या हो गया, 45, फिर 50, फिर 3, फिर 45। इसी तरह अगर हम जितना भी जाएंगे ये उतना ही जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देख ले तो 3 3 3 3 3 3 ही आएगा। तो ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। 3 क्या आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसमें 3 रिपीट हो रहा है। तो इसकी अगर हम इस फ्रैक्शन की अगर हम डेसिमल लिखेंगे तो वो क्या होगा, 0.133333, इसी तरह ही आएगा ना। सही है, सो ऑन। तो हम इसको सिंपल क्या लिखेंगे कि 0.13 लिख लेंगे और 3 के ऊपर बार लिखेंगे।
कि जो 3 है, बार का क्या मतलब है कि ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर हमेशा जो रिपीटिंग नंबर है उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे, ताकि पता चले कि ये रिपीट हो रहा है। सही है। तो जो टर्मिनेटिंग है उसकी रिमाइंडर 0 होती है, जो रिपीटिंग डिसिमल नंबर्स है उसमें बार बार वही नंबर आता है, तो हम उसे रिपीटिंग डिसिमल नंबर कहेंगे। सही हो गया। अब अगर हम इसमें देख लें, दूसरा एग्जांपल मैं ले लूँ इर्रेशनल नंबर में। सही है, ये तो रेशनल था ना। अब अगर मैं इर्रेशनल नंबर ले लूँ तो अगर मैं ले लूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 0.01001000100010000001 तो अगर आप देख ले तो इसमें प्रॉपर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा। सही है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो है ये हमारे पास है इर्रेशनल नंबर। अगर हम √7 ले लें, अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करें कैलकुलेटर पे, तो इससे हमारे पास आएगा 2.645751 अप टू सो ऑन। इसकी भी अगर आप देख ले तो एंड मालूम नहीं है और रिपीटिंग नंबर भी नहीं है। सही है, रिपीट भी नहीं हो रहा, ना टर्मिनेटिंग है ना रिपीट है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। समझ आ गई ना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिपिक्टिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि हम नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को किस तरह डिटेक्ट कर सकें या लिख सकते हैं। सही है। तो ये है कि हमारे पास जो नंबर लाइन है हम उसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर हम रियल नंबर्स लिखेंगे। सही है, सारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। सही है, और हर रियल नंबर की अपनी अलग जगह होगी। तो अगर हम यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ नंबर लाइन की, तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, दोनों साइड पे हम एरो का निशान लगाएंगे कि ये हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। चाहिए एक्सटेंशन के लिए हम इनकी दोनों साइड पे क्या लगाएंगे, एरो निशान मस्ट लगाएंगे। दरमियान में एक लाइन लगाएंगे तो वो है 0। सही है, 0 जो ओरिजिन होता है। सही है, इस 0 के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हम लेंगे वो हमारे पास पॉजिटिव आएंगे, और लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हम लेंगे तो वो नेगेटिव होंगे। ये याद रखना है आपने। सही है, राइट साइड पे पॉजिटिव होंगे हमेशा, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। सही है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। सही हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, नंबर लाइन कहेंगे। सही है। अब अगर हमें कोई पॉइंट्स दे दे और कहे कि इसे नंबर लाइन पे शो करे, तो हम उसे किस तरह शो करेंगे। अगर हमसे कहा जाए कि यहाँ पे कोई नंबर्स दिए गए हैं 1 2 5 -3 -4, चाहिए -1.9, इसी तरह -3.7 1.8 2.5, इसी तरह नंबर्स मांगे गए हो और आपसे कहा जाए कि इनको नंबर लाइन पे शो करे, तो 1 है तो सिंपल हम 1 पे ही डॉट लगा लेंगे। सही है, जो 1 हमने लिखा है तो उस पे डॉट लगाएंगे, तो ये हमारे पास 1 हो गया। फिर 2 है तो 2 पे डॉट लगा लेंगे। फिर 5 है तो 5 पे लगा लेंगे। इसी तरह -3 है तो -3 की जगह पे लगा लेंगे। फिर -4। अब अगर आप देख ले -1.9, अब 1.9 जो है अगर आप देख ले तो हमारे पास, अगर आप स्केल पे भी देख ले तो
0 और 1 सेंटीमीटर के दरमियान हमारे पास कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। मतलब 0 से 1 तक हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं। सही है। 0 है तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 अप टू 9, और जैसे ही 10 हो जाता है तो वो फिर 1, फिर 1.1, 1.2, 1.3 अप टू 1.9। जैसे ही 1.9 से ऊपर जाएंगे तो 2 हो जाएगा। सही है। तो 1.9 माइनस 1.9 है तो 1 तो हम फुल आएंगे और 0.9 जाएंगे। तो अगर हम इनको डिवाइड करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सही है। तो ये यहाँ पे आएगा 2 के बिल्कुल करीब आएगा, -1.9। सही है। और इसके ऊपर हम इस पे नीचे तो लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे 1.9 हमने लिखना है कि ये जो डॉट हमने लगाया है ये 1.9 पे, -1.9 पे लगाए हैं। अब है -3.7, तो 3 - 3 तक तो हम फुल आएंगे। फिर है 0.7, तो मतलब 4 की तरफ जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे पास क्या हो गया? -3.7 हो गया। इसी तरह 1.8 प्लस है तो प्लस की साइड पे अब हम जाएंगे, 1 फुल जाएंगे, और 0.8 है तो 2 की साइड पे जाएंगे तो तकरीबन यहाँ पे आएगा। सही है। तो 1.8 हो जाएगा। फिर है 2.5, तो 2 तक हम फुल आएंगे, और 0.5 है तो 0.5 यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.5। सही हो गया ना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है demonstrating a number with terminating and non-terminating occurring decimals on the number line। अब ये वही है जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको पढ़ाया कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। सही है। टर्मिनेटिंग हम किसे कहेंगे कि जो जिसका रिमाइंडर 0 की इक्वल आ जाएगा तो हम उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, सही है, तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। सही है। अब इनको अगर हम किस में लिखना चाहे, नंबर लाइन पे लिखना चाहे तो किस तरह लिखेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले लूँ 3/4, सही है, और तो इसका अगर हम डिवीजन करेंगे तो 3 और 4 तो फिर 0, तो 1, 4, 7 और 28, फिर 2, 0, 4, 5 और 20। अगर हम देख ले तो हमारे पास क्या आता है? 0.75। इससे हमारे पास आता है 0.75। सही है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, सही है, 2/5, तो इससे हमारे पास 0.4 आता है। अगर मैं ले लूँ 1/3, तो इससे हमारे पास अगर आप डिवीजन करें इसकी तो 0.333333। सही है। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.3। सही हो गया, क्योंकि हम किस पे लिख रहे हैं? नंबर लाइन पे। उस वहाँ पे तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे कि 3 क्या रिपीट हो रहा है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली, ये जो कर्व शेप में इक्वल है, तो ये इक्वल का निशान नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली के लिए हम यूज़ करते हैं कि 1/3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स है 0.3 के। सही है। बार नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम कहेंगे कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है किसके? 3 की इक्वल है। अब अगर मैं इनको नंबर लाइन पे शो करना चाहूँ, फर्स्ट को 3/4 को, तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है -1, यहाँ पे -2। आप जितना चाहे लिख सकते हैं। सही है। तो मेरे पास 0.75 है, तो ये तो 1 के ये अंडर आ रहा है। सही है। तो इसको अगर आप देख ले तो नंबर लाइन में पे हम इसको वो नहीं कर सकते, तो मैं अलग से नंबर लाइन ले लूँगी इसके लिए। ये जो 0.75 है तो ये 0 और 1 के अंडर आ रहा है, तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट ले लूँगी कि ये मेरे पास सिर्फ 1 के इक्वल है। 0 है यहाँ पे और यहाँ पे है मेरे पास सिर्फ 1। सही हो गया, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। तो फिर यहाँ पे हम इनको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे।
तो 10 में ये 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा और वो कर लेंगे, 8 9 10 पे हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे पास 1 सही है। ये 0.1 है, ये 0.2 0.3 0.4 5 0.6 0.7 0.8 0.9 और 1 हो गया। अब जो हमारे पास ऊपर आया है वो है 0.75 सही है। तो 7 तक तो हम फुल जाएंगे जो कि है 0.7। तो 0.1 2 3 4 5 6 7 अगर यहाँ पे हम आ जाए तो ये फुल 7 हो गया। 0.7 तो हो गया, लेकिन साथ में है 5, तो मतलब 7 से 0.05 डिजिट्स और जाना है। तो इनको भी हम 10 में डिवाइड करेंगे ना, तो इसके मिड में आएगा। तो इसके मिड में हमारे पास क्या होगा, 0.75 सही है। 0.75 को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि सिर्फ हम नंबर लाइन से जितना हमें चाहिए होगा वो नंबर ले लेंगे। यहाँ पे 0.75 है, मतलब 1 के अंडर है, तो हम 1 डिजिट वाला नंबर लाइन ले लेंगे और उनको फर्दर 10 में डिवाइड कर लेंगे। फिर 7 डिजिट्स तक आएंगे क्योंकि 0.7 है सही है। तो 0.7 है तो 0.7 तक तो हम फुल जाएंगे, लेकिन 7 के बाद है 5, मतलब 7 और 8 के दरमियान में है, तो हम 7 और 8 के दरमियान पॉइंट लगा लेंगे और वहाँ पर लिख लेंगे 0.75। इसी तरह अगर आप ये दूसरा देख ले तो इसमें हमारे पास है 0.4। अगर मैं यही नंबर लाइन ले लूँ तो इसमें यहाँ तक हम आते हैं 4 तक, 0.4 हो जाएगा सही है। तो उसके बाद और कोई डिजिट नहीं है तो हम यहीं पे ही 0.4 लगा लेंगे सही है। आप अलग अलग नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक ही नंबर लाइन पे शो कर रही हूँ सही है। अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो 1.3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 0.3 के, तो ये हमारे पास 1 2 और ये हमारे पास 3, तो 0.3 हो जाएगा सही है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, तो इसमें एक्सरसाइज में है कि इन क्वेश्चंस 1 to 10 के 1 क्वेश्चन से लेके 10 तक कंसिडर द नंबर्स, हमें नंबर्स दिए गए हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक ये सारे नंबर्स आप कंसिडर करें सही है। ये जो 2.5 है 3 5/7 - 1.96 √36 - 7/6 √3 - 9 1 √7 - √14 पाई 4 होल 2/3 और 0.333 क्या है, अनटर्मिनेटिंग नंबर है सही है। और अब क्वेश्चंस है 10 तक हमने इन्हीं को कंसिडर करना है, इन्हीं नंबर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर होल नंबर्स, के जो ऊपर दिए गए हैं उसमें होल नंबर्स सही है, होल नंबर्स मांग रहे हैं। तो होल नंबर्स में हमारे पास क्या क्या आएगा, एक तो हमारे पास आएगा, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें लेफ्ट हैंड साइड पे तो 2.5 तो होल नंबर में नहीं आता, 3 होल नंबर में आता है, तो हम 3 लिख लेंगे। फिर 5/7 है तो पेयर डेसिमल है तो नहीं है ये हमारे पास होल नंबर। -1.96 ये भी होल नंबर नहीं है। अगर आप √36 देख ले तो इससे अगर 36 के हम अंडर रूट ले ले तो उससे हमारे पास आता है 6 सही है, तो वो हमारे पास होल नंबर है। तो √36 हमारे पास क्या है, होल नंबर है सही हो गया, समझ आ रही है ना। इसके बाद -7/6 है तो वो होल नंबर नहीं है, √3 है तो वो भी होल नंबर नहीं है, -9 तो नहीं है क्योंकि -9 है इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। फिर 1 है तो ये हमारे पास होल नंबर है। √7 भी नहीं है, -√14 भी नहीं है, पाई भी नहीं है, 4 होल 2/3 भी होल नंबर नहीं है और 0.333 भी नहीं है सही है। पहले स्टार्ट में मैंने आपको होल नंबर्स की, इवेंट की, ऑड की, इन सारी की डिफिनीशन बता दी थी कि होल नंबर हम किसे कहते हैं, इंटीजर्स हम किसे कहते हैं सही है। तो अब सेकंड क्वेश्चन में मांग रहे हैं विच आर इंटीजर्स। अब इंटीजर्स मांग रहे हैं कि
के ऊपर जो दिए गए हैं इसमें इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है 3 जो कि मतलब डिसिमल में ना हो। सही है, तो मैं इसका एरो यहाँ पे लगा लेती हूँ कि इनकी आंसर यही है। पहले हमारे पास आएगा 3, उसके बाद हमारे पास आएगा √36 इंटीजर्स में। सही है, फिर -9 भी आएगा इंटीजर्स में और 1 भी आएगा। डिसिमल नंबर्स इंटीजर्स में नहीं आते। विच आर इर्रेशनल नंबर्स, कि हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं जो है कि हमारे पास p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो इसमें हमारे पास एक है 2.5, तो रेशनल है, 3 भी रेशनल है, 5/7 अब अगर आप सॉल्व कर ले तो वो भी रेशनल है। सही है, -1.96 भी रेशनल है, 36 भी रेशनल है, √36, -7/6 भी रेशनल है, √3 अगर आप देख ले तो वो इर्रेशनल है। सही, आप सॉल्व कर ले तो आपको समझ आ जाएगी। फिर √7 अगर आप देख ले तो उसकी भी वैल्यू टर्मिनेटिंग नहीं है, तो वो भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। -√14 भी इर्रेशनल है, फिर पाई भी इर्रेशनल है। सही है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। विच आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर हम किसे कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डेफिनेटली नेचुरल नंबर में हमारे पास कौन कौन से आएंगे, 3 1 √36 और 1। सही है, अब कह रहे विच आर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, इसमें हमारे पास एक तो आएगा 2.5, 3, 5/7, -1.96 √36, -7/6, -9, फिर 1, फिर फिर 4 होल 2/3, फिर आएगा 0.333। हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर। अब विच आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में हमारे पास क्या आएंगे, सारी आएंगे। रियल नंबर्स में हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स को कहते हैं। तो ये सारे रेशनल भी है, इर्रेशनल भी है, होल भी है, इंटीजर्स भी है, नेचुरल नंबर्स भी है, तो ये सारे हैं। तो ये हमारे पास सारे क्या है, रियल, ये सारे हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है। सही है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या मांग रहे हैं, विच आर रेशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, कि रेशनल नंबर्स है लेकिन इंटीजर्स नहीं है। सही है, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आएंगे, 7, विच आर रेशनल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, कि रेशनल नंबर तो हो लेकिन इंटीजर्स ना हो। तो इसमें हमारे पास आएगा जो मतलब फ्रैक्शन में है या पॉइंट्स में है, वो हमारे पास इस क्वेश्चन में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं लिख लूँ, सही है, अलग पेज पे मैं लिख लेती हूँ, तो इसमें हमारे पास है 2.5 जो कि रेशनल है। सॉरी, क्वेश्चन में क्या मांग रहे हैं कि रेशनल हो लेकिन इंटीजर्स ना हो, तो उसमें हमारे पास एक आता है 2.5, 5/7, -1.96, फिर -7/6, फिर 4 होल 2/3, फिर 0.333 अप टू सो ऑन। सही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मांग रहे हैं कि विच आर इंटीजर्स बट नॉट होल नंबर्स, के इंटीजर्स हो लेकिन होल नंबर्स ना हो। सही है, तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, एक तो हमारे पास आएगा 2.5, फिर 5/7, फिर -1.96, फिर -7/6, के बाद
9, फिर 4 होल 2/3 और फिर 0.333 अप टू सो ऑन। और फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मांग रहे हैं, विच आर इंटीजर्स बट नॉट नेचुरल नंबर, कि इंटीजर नंबर हो लेकिन नेचुरल नंबर ना हो। सही है, तो इसमें आएगा 2.5 सेम यही आएंगे। सही है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। 5/7 होगा, 1.96 होगा, -7/6 होगा, -9 होगा, नेचुरल नंबर नहीं है। 4 होल 2/3 होगा और 0.333 अप टू सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मांग रहे हैं, विच आर रियल नंबर्स बट नॉट इंटीजर्स, कि रियल नंबर्स हो और इंटीजर्स ना हो। सही है, तो उसमें हमारे पास आएगा हमारे पास आएगा 2.5, 5/7, -1.96, -7/6, √3, √7, -√14। रियल नंबर्स मांगे हैं। सही है, तो सारे ही आएंगे। सॉरी, 4 होल 2/3 और 0.333 अप टू सो ऑन। सही। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं अभी। सही, क्वेश्चन नंबर 10 तक तो वही थे। सही है, उनमें से फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, के इन सारे के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करें कि ये हम इसकी डेसिमल फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास है 1/6। क्वेश्चन नंबर 11 है 1/6। तो इसके हम अगर डिवीजन करें, पहले तो आप डिवीजन करेंगे तो 1 को अंदर 6 को बाहर, तो 0 लिखेंगे और पॉइंट लगा लेंगे। 6 1 और 6, फिर 4 आ जाएगा, 0 लगा लेंगे। सही है, 6 × 6 से हमारे पास 36 आएगा, फिर 4 0 फिर 6 36, फिर 4 0 फिर 6 फिर 36 आएगा, फिर 4 0 फिर 6। तो अगर हम जाएंगे तो हमारे पास 1.66666 आएगा। तो इसकी हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होगी 0.1666 अप टू सो ऑन। सही है, ये जो डॉट्स है कि ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। जो सेकंड पार्ट है इसका, उसमें हमसे मांग रहे हैं कि 6/7 फाइंड करें। देख ले, सॉरी 5/6 फाइंड करें। 5/6, तो 5/6 होगा, तो 5 अंदर होगा 6 बाहर होगा, 0 लगा लेंगे, पॉइंट 0 पॉइंट, सॉरी 6 8 आर 48। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। सही है, फिर 0, फिर 6 3 आर 18, फिर 2 0 3 आर 18, 2 0, सॉरी 1 8 18 आएगा। सही है, 0 नहीं आएगा, 18 आएगा, फिर 2 0 फिर 3, तो हमारे पास क्या आएगा 1 8 फिर 2 0। सही है, तो इसकी जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है वो है 0.8333 अप टू सो ऑन। सही है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो उसमें हमसे मांग रहे हैं क्या कि 2/9 अगर इसकी हम डिवीजन करें तो इससे हमारे पास आएगा 0.2222। सही है, फिर लास्ट जो इसका है वो है 1/8। तो 1/8 अगर हम करें तो इससे हमारे पास आएगा 0.125। सही है, डिवीजन आप करें तो इस तरह ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या मांग रहे हैं कि डिपेक्ट
ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। ये हमें नंबर्स दिए गए हैं कि इनको नंबर लाइन पे डिपेक्ट करें, मतलब लिख ले, फाइंड करें। तो पहले तो हम क्या लिखेंगे, नंबर लाइन। अगर आप देख ले तो सारे क्या है, 1 के अंदर है, सही है, अंडर 1 है, तो हम सिर्फ 1 का हिस्सा ही लेंगे नंबर लाइन से। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रा करूं, एरो निशान लगाऊंगी, ये है हमारे पास 0, फॉर एग्जांपल ये -1 है, सही है। अब यहाँ मैं 1 को कितने हिस्सों में तकसीम करूँगी, 10 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 1, फिर ये हो गया 2, क्योंकि 2 के पास हमारे वो नहीं है ना, हमें नहीं चाहिए। और अगर आप इनको लिखना चाहें तो इसको हम x बार और इस साइड पे x लिखेंगे, सॉरी मैं वहाँ भूल गई थी, सही है। यहाँ पे x बार होगा और यहाँ पे x होगा, जो नेगेटिव साइड है वो x बार होगा, जो पॉजिटिव साइड है हम उसे x से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है। तो फर्स्ट जो हमारे पास था वो था 1 डिवाइडेड बाय 3, फिर 1/4 है, फिर 1/9 है, फिर 1/10 है। तो 1/3 से हमारे पास क्या आएगा, 0.3333 ही आएगा, सही है। तो 3 के करीब हम जाएंगे, तो जो है 1 2 3, सही है, 0.333 है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3, फिर है 1/4, तो 1/4 से हमारे पास आएगा 0.222, सही है ना। 1 डिवाइडेड बाय 4 करें आप, 0.2, सॉरी वो आएगा 0.25 आएगा। तो 2 तक जाएंगे और फिर यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 4, सही है। फिर इसी तरह था 1/9, तो 1/9 से हमारे पास क्या आता है, पहले आप डिवीजन करेंगे, सही है, फिर उसके बाद लिखेंगे, क्या आ रहा है 0.11111, सही है। तो हमारे पास ये 1 के करीब ही आएगा, 1/9, फिर था 1/10, तो 1/10 से हमारे पास क्या आता है 0.111, वो भी यही आता है, सही है। तो ये भी हमारे पास यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 1/10, सही हो गया। ये था हमारे पास, सॉरी मैं थोड़ा इस साइज पे कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये था हमारे पास 1/3, ये हमारे पास है 1/4, ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए, सही है। 1/4, यहाँ पे था 1/9 और ये था 1/10, सही है। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और अपना बहुत सारा प्यार देती रहे, और मुझे अपने ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।